हेलो हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और बच्चों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि वो बच्चे दूध पीने के बाद हमेशा दूध बाहर निकालते रहते हैं, उल्टी करते रहते हैं, नाक से मुंह से उनके हमेशा दूध निकलता रहता है, जिसको लेकर के न्यू पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से जा करके मिलना चाहिए या कुछ दिन वेट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों की स्पीट अप या फिर वॉमिटिंग को लेकर के सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है या नेचुरली ये कब तक रुक जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपने बच्चे को दूध पिलाया और जैसा दूध पिलाया वैसा ही बच्चे ने दूध फिनिश करने के बाद तुरंत सारा का सारा दूध निकाल दिया नाक से मुंह से, तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा फटाफटा सा गाढ़ा दूध या पनीर के जैसा दूध निकालता है तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि बच्चे का अभी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, वो भी डेवलपमेंटल के प्रोसेस में है। इस वजह से बच्चों के फूड को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इन ड्यूरेशन ही वो बाहर वापस स्पिट अप हो जाता है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। नेक्स्ट चीज़ कि ऐसा क्या करें कि इन सारी चीज़ों को रोक सके। अगर हम लोग नेचुरली देखें तो नेचुरली 6 महीने तक में बच्चों की ये जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और 1 साल का जब तक बच्चा होता है तब तक ये नेचुरली ख़त्म हो जाती है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पोटेंट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। अब अगर बच्चा छोटा है तो हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखें जिसकी वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पहली चीज़, आप बच्चों के पोजीशन का बहुत ध्यान रखें। आप जब भी उसको ब्रेस्ट फीड करवाएं तो उसका जो हेड पोर्शन है ना उसको इस तरीके से करके ऊपर की तरफ रखें। पोर्शन ऊपर रखने की वजह से क्या होता है, बच्चा प्रॉपरली दूध इनगल्फ कर पाता है। और अगर आप लेट करके भी पिला रही हैं तो हमेशा अपने हेड को भी ऊपर रखें और बच्चों के सर के नीचे भी हल्की तकिया या फिर कपड़े रख दीजिए ताकि जो दूध है वो बैक फ्लो ना हो सके, वो प्रॉपरली स्टमक में ही जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि फीडिंग हमेशा बैठ करके ही करानी चाहिए। फीडिंग को लेकर न्यू मदर्स की अगर और भी कोई क्वेरी हो तो मेरे चैनल पे उसकी ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड चीज़ होती है कि बर्प कराना या फिर डकार दिलाना। बच्चों को हमेशा दूध पिलाने के बाद ऐसे ही तुरंत मत लिटाइए, उसको 15 से 20 मिनट तक अपने कंधे पे लगा करके रखिए, सीधा रखिए ताकि उसने जो दूध पिया है वो बैक फ्लो होकर के निकले ना लेटने की वजह से। क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो उसके साथ में बहुत सारी एयर भी वो ले लेता है और जैसे ही हम उसको लिटाते हैं तो वो एयर तुरंत रिलीज आउट होती है और दूध एयर के साथ वो सब दूध भी बाहर आ जाता है। तो इसलिए बच्चों को हमेशा अपने कंधे पे लगा के रखिए ताकि वो एयर सारी रिलीज आउट हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डकार नहीं लेते हैं, उस केस में भी आप बच्चों को 10 से 15 मिनट तक कंधे पे लगा के ही रखिए और उसके बाद ही लिटाइए। कुछ केसेस में होता है कि बच्चे सो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि उनकी नींद ना खराब हो, तो उस केस में आप थोड़ी देर रखिए और उसके बाद उनको सुला दीजिए। इसके अलावा आप कभी भी बच्चों को मेडिसिन और मिल्क एक साथ मत दीजिए और हमेशा कोशिश करिए कि मेडिसिन आप पहले दीजिए और उसके 15 मिनट गैप के बाद उनको मिल्क प्रोवाइड कराइए। क्योंकि मेडिसिन देने के बाद अगर बच्चा वॉमिटिंग करेगा तो वो सारा का सारा दूध निकाल देगा अगर उसने दूध पहले पिया हुआ है। तो इसलिए आप हमेशा मेडिसिन को पहले दीजिए और दूध को बाद में पिलाइए। वैसे मेडिसिन पिलाने के क्या प्रॉपर तरीके हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। लास्ट में जो सबसे ध्यान रखने की बात होती है कि आप तुरंत दूध पिलाने के बाद बच्चों को कभी भी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत करिए और ना ही उनको टमी टाइम दीजिए। उनको टमी टाइम और एक्टिविटीज़ दोनों थोड़ी देर बाद दीजिए क्योंकि बड़ों को भी कहा जाता है हमेशा कि खाना खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए, थोड़े सेटल डाउन हो जाना चाहिए, उसके बाद उनको एक्टिव होना चाहिए। तो बच्चों के साथ भी यही चीज़ें लागू होती हैं। इसके बाद भी अगर आपके बच्चे में उल्टी या फिर स्पिट अप करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और कम नहीं हो रही है तो आप बच्चों को स्मॉल मील्स दीजिए और थोड़े थोड़े प्रॉपर ड्यूरेशन पे दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन भी मत रखिए और बहुत जल्दी जल्दी भी मत दीजिए। जल्दी देने से बच्चों में ओवर फीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और अगर हम लंबा गैप करते हैं तो बच्चों के पेट में शायद गैस फॉर्मेशन होने की वजह से भी वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पे है तो कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला मिल्क की वजह से बच्चों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने बच्चे का फार्मूला मिल्क चेंज करके देखिए। हो सकता है कोई एक फार्मूला मिल्क उसको काफ़ी हैवी लग रहा हो, जब आप उसको चेंज करेंगे तो शायद फार्मूला मिल्क उसको सेट हो जाएगा और फिर वो प्रॉपर हो जाएगा उसकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। तो ये सारी ऐसे ट्रीटमेंट्स थे, होम रेमेडीज़ थी जिसको यूज़ करके आप उसके जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसको देखने के बाद आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर वॉमिटिंग के साथ में हाई फीवर हो तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाना है।
सेकेंड चीज़ कि अगर 24 घंटे से बच्चा आपका जो भी खा रहा है तुरंत उल्टी कर दे रहा है और 24 घंटे में ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे मोर देन इनफ होते हैं किसी भी चीज़ को सेटल डाउन होने के लिए। इसके अलावा अगर आपका बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे का वेट 6 मंथ तक आकर के डबल हो जाना चाहिए और 12 मंथ पे आके बच्चे का वेट प्रॉपरली 10 to 12 kgs हो जाना चाहिए। तो अगर वेट गेन प्रॉपर नहीं है तो भी आपको डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे के पेट में दर्द रहती हो, मरोड़े रहती हो या फिर पॉटी करने में उसको प्रॉब्लम होती हो, तो उस केस में भी आप डॉक्टर से मिलें। और लास्ट में अगर आपका बच्चा कम फीड ले रहा है उसके बाद भी उल्टी कर रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से जाकर के ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। लास्ट में एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे नाक से भी, मुंह के साथ साथ नाक से भी दूध निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चों में ठंड लगने की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि उनके जो लंग्स में होता है वो कंजेशन हो जाता है। कंजेशन की वजह से वो जब दूध पीते हैं तो एक तो वो प्रॉपरली उसको पी नहीं पाते हैं, क्योंकि कंजेशन होता है पूरे उनके थ्रोट में और लंग्स में, और अगर वो पी भी लेते हैं तो वो फिर से बाहर आ जाता है और नाक के थ्रू आने की वजह से वो नाक में भी जम जाता है। और ये शायद ठंड माँ की वजह से भी लग जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो मदर मिल्क ही चाहिए होता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो मदर फीड पे ही होते हैं, और जब अगर मदर को भी ठंड लगी होती है तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जितने भी पेरेंट्स जो कि परेशान होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, वो उनको आराम मिले। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।